ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे पाद। आज हम करेंगे 38 सूत्र। अभी तक जो बात चल रही थी, पहले ये प्रूव किया, सिद्ध किया कि मुक्ति ज्ञान से मिलती है और ज्ञान पाने के लिए शम दम आदि इनका अभ्यास करना जरूरी है। और उसके साथ जो आश्रम धर्म है, दान, यज्ञ, तपह, तपस्या, जप, स्वाध्याय, ये सब चीजें, और जो भी आपके आश्रम के, स्पेशली गृहस्थ आश्रम के जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, पंच महायज्ञ, पिता माता की सेवा करना, बच्चों जो कुछ, वो सब आपको करना चाहिए। उसके साथ शम दम आदि करना है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया जो किसी आश्रम में किसी कारण से नहीं हो पाए हैं। किसी आश्रम मतलब ना गृहस्थ है, इस क्योंकि या तो मैरिड नहीं हो पाए, किसी तरह उनका मैरिज नहीं हुआ, या मैरिज होने पर भी सेपरेटेड हो गए हैं, या पत्नी या पति का डेथ हो गया है, और वो अभी वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो, इसका मतलब है कि अभी वो ऑफिशियली किसी भी आश्रम के पार्ट नहीं है ना। जब आपकी स्पाउस जिंदा है तो आप गृहस्थ आश्रम के हैं, आपके साथ हैं। तो जब आपके स्पाउस है ही नहीं, तो आप गृहस्थ आश्रम एक्चुअली नहीं है, और वानप्रस्थ या सन्यास में आप गए नहीं है। तो इसको कहते हैं अनाश्रमी, अर्थात किसी भी आश्रम के पार्ट नहीं है। तो उनको क्या करना है? बोले कोई नहीं, आपको दूसरे आश्रम धर्म नहीं करना होगा, पति पत्नी के कर्तव्य जो होते हैं, पर जो यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि हैं, वो आपको करते रहना है। बिल्कुल वैसे जैसे दूसरे गृहस्थी करते हैं, आपको वैसे ही ये सब सारे प्रैक्टिस करना है। बाकी शम दम आदि करके भी करते रहना है। अगर आपने संन्यास नहीं लिया है और गृहस्थी के ऑफिशियल कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। तो यहां तक हमने किया था। आज जो पहला सूत्र हम लेंगे, हाँ, दो सूत्र, वो आश्रम से ही रिलेटेड होगा। उसके बाद बिल्कुल एक नए टॉपिक पर हम जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो आज का सूत्र है 38, विशेषानुग्रहश्च। विशेष, स्पेशल, अनुग्रह, कृपा, ग्रेस, च, और मोक्ष किससे मिलेगा? ज्ञान से। ज्ञान पर आपको क्लैरिटी है। जब जब वेदांत ज्ञान कहता है तो वो ज्ञान नहीं जो हम जानते हैं। और ज्ञान किससे होगा? साक्षात्कार किससे होगा? शम दम आदि जो साधन चतुष्टय है और जो आश्रम धर्म है, इन सब के प्रैक्टिस करने से आपको ज्ञान होगा। यहां तक हो गया। अगला है और विशेषानुग्रह। परमात्मा की जो स्पेशल ग्रेस है, स्पेशल शब्द इंटरेस्टिंग है, अनुग्रह कृपा है, वो भी ज्ञान के लिए जरूरी है। योग दर्शन में भी आता है कि आप ये योग फोग सिद्धि करो, फिर कहते हैं प्रणव, फिर वो परमात्मा की, परम पुरुष की उपासना करो। अगर आप परमात्मा की उपासना करते हो तो वो फास्ट होगा, जल्दी होगा, है ना। ये परमात्मा की कृपा क्या चीज हो, और ये समझना जरूरी है कि परमात्मा की या उस ब्रह्मन ईश्वर की कृपा के बिना आपको ज्ञान नहीं होगा। तो अभी तक तो इतने सारे ज्ञान हमने पाया कि भाई चरित्र शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, आश्रम धर्म निभाओ, यज्ञ आदि करो, शम दम आदि करो, तब जाकर के ज्ञान होता है। और ये विशेष कुछ एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना, मतलब जैसे वो हमारे मंदिरों में लाइन होती है लंबी, और पर वहाँ पैसे वालों के लिए फिर शॉर्टकट भी होता है, पावरफुल लोगों के लिए। अब ये जो विशेष है, ये तो हमारे यहाँ तो यही है विशेष, वीआईपी कोटा। तो ये क्या इसी तरह की कोई वीआईपी कोटा है कि परमात्मा किसी पर कृपा करता है?
कठोपनिषद आपने पढ़ा है, थोड़ा आपको ये याद दिलाता हूँ। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। ये आत्मा, ये परमात्मा चेतना प्रवचन से नहीं मिलता। न मेधया, बहुत ज्यादा विजडम बुद्धि बढ़ जाए तो भी नहीं होगा। न बहुना श्रुते न, बहुत ज्यादा पढ़ लिख शास्त्र पढ़ लेने से नहीं होता। तो बोला फिर कैसे मिलता है? यमे वे शवृणुते, जिसको ये परमात्मा चुनता है, तेन लभ्य, उसी को ही मिलेगा। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसी के सामने वो अपने आप को खोल के रख देता है। किसके सामने परमात्मा अपने आप को खोल के रख देता है, रिवील कर देता है? जिसको वो चाहता है, जिसको वो चूज करता है। तो अब यहां भी वेदांत दर्शन भी कहता है विशेषानुग्रह, स्पेशल ग्रेस होगा। ऐसा तो नहीं कि वो कौन सा बाबा है वो जो कृपा रुकी हुई कृपा को खोल देते हैं। निर्मल बाबा निर्मल बाबा है ना नहीं, यहाँ विशेष कृपा मिलती कैसी है? कृपा तो सबको मिलती है, पर जब जब आपको उसकी कृपा की फील होगा, रियलाइजेशन होगा, आपको कैसे उसकी कृपा मिल रही है रियलाइजेशन होगा? जब आपकी स्पिरिचुअल रास्ता खुलता जाए, खुलता जाए, खुलता जाए। तो फिर उसकी कृपा मिलने की कोई कोई कॉज है, कोई कोई तरीका है, या रैंडमली भाई जिसको वो चूज कर ले? जैसे हम अब्राहिमिक कल्चर में पढ़ते हैं कि भाई इसने चूज कर लिया, यही मेरा सन है, यही मेरा प्रॉफिट है। भाई क्या कोई कोई बैकग्राउंड कुछ था? कोई पता नहीं। तो ध्यान रखिए, आपको वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन शास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, जो चीजें आपको पूरे शुरू के पेज से लास्ट पेज तक बताते हैं ना, क्या शम, दम, साधन चतुष्टय, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, जप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यम, नियम, मनुस्मृति में जिसको आप धर्म कहते हो, ये सब चीजों से आपका शरीर, मन, बुद्धि शुद्ध होता है। ये जो शुद्ध होना, ये क्वालिफिकेशन होता है उसकी कृपा पाने का। परमात्मा तो सब जगह है, और ऐसा नहीं कि वो स्पेशली कहीं बैठा है। कोई भक्त चेक करता रहता है कितने भक्त मुझे प्रार्थना करते हैं, और उनको टेस्ट करके फिर उनको कृपा देता है। वो तो सर्वव्यापक है, कोई थोड़े ही बैठ के ऐसे हाथ उठा करके ग्रेस देता है। फिर मिलता कैसे? वो उसका तो नेचुरल है, ऑटोमोशन पर है। बस आप डिजर्व करते हो। हाँ, वो कंप्यूटर में जैसा है ना, आजकल सब ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। आपको कोई वहाँ इंसान नहीं, प्रोग्राम सेट है। आप बस क्लिक 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 करते जाओ, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। 90%, 80%, 100%, 20%। तो आपकी शुद्धता, प्यूरिफिकेशन, जिसको चित्त शुद्धि कहते हैं, जितनी लेवल तक बढ़ेगी, उतनी ईश्वर की कृपा को फील करने का, रियलाइज करने का आप क्वालिफाई करते जाएंगे। इसीलिए ये जो विशेषानुग्रह है, ये सहेतुक होता है। सहेतुक सनिमित्त होता है। इस ये एक प्रॉपर कॉज के साथ जुड़ा हुआ है। ये रैंडमली या हुविशियली मनमर्जी से नहीं होता। और उसकी हेतु, उसका कारण, उसका कॉज कहाँ छिपा है? आपके कर्मों में। और वो कौन सा कर्म है? यही जो बताया गया, शम, दम, तितिक्षा आदि, ये जो यज्ञ, तप, स्वाध्याय आदि, यही सब चीजें आपको क्वालिफाई करते हैं उसकी कृपा पाने के लिए, विशेष कृपा पाने के लिए। कृपा तो सबके ऊपर है, पर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाना और उसको जानने के लिए आपको स्पेशल मेहनत करना पड़ता है। स्पेशल मेहनत का स्पेशल फल होता है। मतलब 60 और 70, 80% रख के पास करना,
और डिस्टिंक्शन के साथ 100% या 90% 5% लाना, दोनों में बेसिक अंतर तो होता है ना। तो अगर आप हर तरह से क्वालिफाई करते हैं, आपकी नंबर, आपके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, 90 से ऊपर होते हैं, आप इंटरव्यू में भी बड़ा अच्छा करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छा है, आप बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट भी है, तो फिर आप हार्वर्ड में मिल जाएगा। विशेष चीज के लिए विशेष करना पड़ता है ना, एवरेज के लिए एवरेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये कोई जो आप जो कहते हो कौन सा लीग, वो 5 लीग 6 लीग क्या कहते हैं आप उसको, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को अमेरिका में आईवी लीग। आईवी लीग जो है, ये आईवी लीग वाले थोड़े ही पार्शियलिटी करते हैं इनिशियली। भाई अच्छा तुम, अच्छा तुम्हारा शकल सूरत अच्छा है दे देते हैं, या नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी। जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रखता है उसको स्पेशल एडमिशन मिलता है। बच्चे ऐसे ही देखे आप यहाँ भारत में तो अभी रूल नहीं है, हाई कोर्ट वगैरह जाकर परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ देखिए, अगर आप प्रोटेजी हैं अर्थात आपके अंदर स्पेशल प्रतिभा है, 9 साल का बच्चा पीएचडी कर रहा है, 8 साल का बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, 12 साल के बच्चे मास्टर डिग्री ले रहा है, अगर आप स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको स्पेशल अटेंशन मिलता है। तो ये जो स्पेशलिटी आती है आपके अपने कर्मों से। अच्छा चलिए, ये जो शम दम आदि करने से ही आपको ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मैं इसके लिए और एक कोट करके फिर आगे बढ़ेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-23, तस्मात् एवं वित्त, इसलिए ऐसा परमात्मा को जानने वाला शांत, जब उसकी माइंड रेगुलेटेड हो, शम, शम, शम जिसने कर लिया उसको शांत कहते हैं, इंद्रिय निग्रह उसको दांत कहते हैं। तो शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा, जब व्यक्ति मन को नियंत्रित कर ले, इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, बाहरी दुनिया से अपने मन को विड्र कर ले, दुख सुख आदियों को सहने की आदत डल जाए, वो समाहित पूरी तरह मेडिटेटेड मोड पर आ जाए, ऐसा हो जाने पर आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपने में ही उस आत्मा को, परमात्मा को देखता है। तो शम दम आदि के द्वारा ही आप क्वालिफाई करते हैं। यही क्वालिफिकेशन जो है, वो जो क्वालिफिकेशन आप किसके लिए होते हैं, परमात्मा की अनुग्रह पाने के लिए। और जब परमात्मा का अनुग्रह होता है, कृपा होती है, तब आप उसका साक्षात्कार करते हैं। और जो साक्षात्कार है उससे आपको मुक्ति मिलती है। अब एक नई चीज आई ना, विशेषानुग्रह, है ना, ये अनुग्रह पाने का खेल है। उसका अनुग्रह मिल जाए फिर तो उसका दर्शन मिल जाता है। और यही कठोपनिषद कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, इन सब से नहीं मिलता है। फिर यमे वयेश वृणुते, जिसको वो चुनता है, तेन लभ्य, उसी को मिलता है। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं परमात्मा की कृपा, फिर जो शम दम आदि ये सब चीजें या आश्रम धर्म को ठीक ठीक पालन करते हैं, उनको कृपा होती है, वही जा करके आगे साक्षात ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी हाँ। अच्छा, जिन लोगों को बचपन में हो गया, बिना, हम देखते हैं बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई तपस्या वगैरह किया नहीं, उनको कैसे हो गया। मैं गीता को कोट कर रहा हूँ, 6:45, अनेक हम्म। जन्म संसिद्ध ततो याति तो पराम, याति परम गति। है ना। आपके पूर्व जन्मों से आप करते आ रहे हो, ये पूर्व जन्म का संस्कार थे, पर क्या है कि वो वहां अभी आपको फल मिलना, हो सकता है 99.99 में ही रह गए थे। वो कहते हैं ना क्रिकेट में, वो 99 का फेर हो जाता है ना, नहीं, आप 99 करते हैं पर आप सेंचुरियन नहीं कहलाते हैं है ना, नहीं। तो हो सकता है वो बस 0.0 से रह 0.1 से रह गए हो, 0.001 से रह गए हो। अब ये जीवन में जब आते, उतनी सी हल्की सी वास कर लेने पर मिल जाता है। लोगों को लगता है इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये व्यक्ति देखो, 40 साल से साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पैदा हुआ, अभी 8 साल हुआ, 9 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का, 16 साल का, इसको मिल गया मोक्ष, इसको
ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये क्या है? वो जो पिछले जन्म में किया हुआ था और जिसके कारण संस्कार, उसको पुराने संस्कारों के कारण उसका अभी जन्म लेना बाकी था, वो यहाँ, वो जो विशेष अनुग्रह, स्पेशल अनुग्रह जिसको कहते हैं, जो हमें लगता है वो यहाँ जन्म के साथ ही आ गया उसके साथ। प्रोडिजी के साथ भी यही होता है, जिनको हम कहते हैं, है ना, जो प्रतिभावान बच्चे जो एक्स्ट्रा टैलेंट लेकर के आते हैं, अंग्रेजी में हम उनको कह देते हैं गॉड गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्टेड को अगर ठीक से ट्रांसलेट करेंगे, यही अनुग्रह ही होगा, ईश्वरानुग्रह, है ना। पर ईश्वर अनुग्रह हमारे यहाँ क्रिश्चियन और इस्लाम की तरफ फ्री में नहीं आता, उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। तो कर्म सिद्धांत में हम क्या कहते हैं? प्रोडिजी किसको कहते हैं? प्रोडिजी शब्द ठीक है ना, जो बचपन, जो जो चाइल्ड ये होते हैं, वो पिछले जन्म में जो उनका एक्सट्रीम लेवल का जो ज्ञान है, जिस भी चीज में टैलेंट है, जो कुछ है, वही संस्कार, सबकॉन्शियस संस्कार अगले जन्म के साथ ट्रांसफर होता है, उसी रूप में आते हैं। प्रोडिजी पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। कुछ बच्चे पैदाइशी माफिया बन के आते हैं, बड़े ही क्रूएल होते हैं, बहुत ही क्रूएल होते हैं, बहुत ही रूड होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही आजकल के सॉफ्टवेयर के बड़े एक्सपर्ट निकल जाते हैं। और जन्म से ही कितने गायक अपने लता मंगेशकर जी जैसे ऐसे होते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ना होने पर भी, वो देखो, ट्रेनिंग तो बहुतों की होती है, ट्रेनिंग हो भी, पर ऐसा कोई गिने चुने निकलता है। अरे हर फील्ड में होते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथ में, पॉलिटिक्स में, संगीत में, सब जगह, सब जगह होते हैं। ये अपने पूर्व जन्मों का संस्कार है। और यही संस्कार जो होता है ना, आपके अपने कर्मों से जब आप क्वालिफाई करते हो, तो फिर परमात्मा का अनुग्रह यही होता है। परमात्मा वैदिक दर्शनों के हिसाब से फ्री में, हाँ वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भी मॉडर्न हिंदू धर्म में या सेक्टेरियन चीजों में वही अब्राहमिक कल्चर आ गया, कुछ करो ना धरो, वो परमात्मा की कृपा होने की हम प्रचार करते रहते हैं, है ना। ये मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, देखो पुराण की कहानी, उसको तुमने देख लिया, उधार कर लिया। तो हम ऐसे ऐसी कहानियां लोगों को सुनाते हैं, करने धरने की कोई बात नहीं, बस मरते समय नारायण बोल दो, सारे पाप मुक्त है। तो इस तरह से हम लोगों को पाखंड बना रहे हैं, पापी बना रहे हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर हमारा कोई भी शास्त्र इसको इस तरह की बातें नहीं करता। विशेषानुग्रह। और जो अनाश्रमी भी है, वो भी उन्हीं यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, जप आदि के द्वारा उसी ईश्वर, ईश कृपा को या परमात्मा की कृपा को भी वो भी पा सकता है, और आगे तो साक्षात्कार के रास्ते में जा सकता है। अतस्तु इतरत ज्यायो लिंगाच्य। अतः इससे, फ्रॉम दिस, इतरत दूसरा, ज्याय ग्रेटर, बेटर, बड़ा होता है, लिंगाच, इस तरह के लिंग या मार्क्स या इंडिकेटिव साइंस शास्त्रों में मिलता है। कौन किससे बड़ा होता है, इससे ये ज्यादा बेटर होता है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। क्षमा दमा आदि जो साधन चतुष्टय आदि है, विवेक, वैराग्य, क्षमा, दमा आदि, ये यही एक्चुअली साक्षात्कार का साधन है, इन्हीं के द्वारा ही मिले। बाकी जो आश्रम धर्म है, जिसके बारे में पिछले बहुत सारे सूत्रों में डिस्कशन हुआ, वो आश्रम धर्म सहकारी है, ये भी आपने सूत्र में पढ़ा, अर्थात हेल्पिंग है। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको शम दम आदि जो साधन चतुष्टय हैं, वही ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान के साधन होंगे। ये ज्याय है, ये ग्रेटर है, किनसे? आश्रम धर्म से। हो सकता है बहुत सारे ओकेजन में आप आश्रम धर्म को स्किप कर सकते हो, अगर आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आपको आश्रम धर्म करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है? ऑलरेडी आप बहुत सारा संस्कार लेकर आ रहे हो, आपको जरूरत नहीं है। पर शम दम आदि जो साधन चतुष्टय है, विवेक वैराग्याति, उसके बिना तो
हो ही नहीं सकता साक्षात्कार। इसीलिए ये जो शम दम आदि जो है, वो जो आश्रम धर्म से ज्याय है, ग्रेटर है, बेटर है, ऐसा शास्त्रों में लिंग, इनकी जो इंडिकेटिव मार्क्स या इनके बारे में बताया जाता है। चलिए हम मुंडक उपनिषद को कोट करते हैं, 1, 2, 13। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय क्षमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। मुंडक उपनिषद 1, 2, 13। तो कहते हैं वो गुरु, वो विद्वान, विद्वान मतलब जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने अक्षरम पुरुषम, उस अविनाशी पुरुष चेतन तत्व को ठीक ठीक जान लिया, वो उसको ज्ञान दे। किसको? ध्यान से सुनिए। उपसन्नाय, जो उसके पास आया है सीखने जानने के लिए, आकर के बोला भगवो अध्येमी, हे भगवान। गुरुओं को भगवान कहते हैं, गुरु मतलब कोई भी बड़ा। अध्येमी, मुझे सीखना है। तो क्या गुरु सिखा देगा? ब्रह्मज्ञानी बोले नहीं। कैसा हो? जो तुम्हारे पास आए, सम्यक प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त प्रशांत, शांत अभी आपने सुना, शम, तो शमदम आदि को अचीव कर लिया है लाइफ में। ऐसे व्यक्ति जब गुरु के पास जाए, कौन से गुरु? ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास, उसी को ही ब्रह्मज्ञानी सत्य बताए, जो जैसा है आज इट इज बताए। ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, उसी को ही ब्रह्म विद्या का जो जैसा है वैसा प्रवाच बोले। तो शम दम आदि जो साधन चतुष्टय है, इसी इसी को साधने पर ही ब्रह्मज्ञानी आपको गाइड भी करता रहेगा। अगर ये नहीं किया, बाकी तो जो आश्रम धर्म है तो कोटि कोटि करोड़ों लोग करते हैं, तो आजकल कोई नहीं करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो प्राचीन काल में तो अगर अगर परसेंटेज निकाले 50, 60, 70% लोग तो लाइफ में ये करते हैं। इससे स्वर्ग मिलता है, इससे सुख मिलता है। पर जब तक साधन चतुष्टय की सिद्धि ना हो, तो आप साक्षात्कार के लिए नहीं जा पाते। तो इसीलिए ये बेटर है, शम, बेटर मतलब ग्रेटर है, शम दम आदि उन आश्रम धर्म के कंपैरिजन। एक व्याख्या तो यह है। दूसरी जो शंकराचार्य और बाकी जगह मिलता है, उनका कहना है कि जो अनाश्रमी है, अनाश्रमी समझते हैं, जो मैंने बताया वो अभी किसी भी आश्रम का पार्ट नहीं है, उससे बेटर आश्रमी होता है। आप किसी ना किसी आश्रम के बिलोंग करते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य तो ठीक है, ब्रह्मचर्य को काउंट नहीं किया जाता है। ब्रह्मचर्य तो एक प्रिपेरेटरी स्टेज है, अर्थात गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सीधा आप ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर गए। आप किसी ना किसी आश्रम से जुड़े हुए हो, तो वो ज्याय है, ग्रेटर है देन अनाश्रमी। आप किसी आश्रम के पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों की व्याख्या मिलती है। पहले वाले के लिए भी आप वो देख सकते हैं, गीता के 13वें अध्याय का 7वें से 11 तक जो श्लोक है, आप अपने आप देख सकते हैं। उसमें भी वही चीजें कि परमात्मा की ज्ञान के लिए या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ये चीजें जरूरी हैं। और उनमें से मतलब, क्योंकि हम वेदांत पढ़ रहे हैं, तो मैं जो टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहा हूँ, साधन चतुष्टय, शम दम आदि। जब हम योग सूत्र पढ़ेंगे ये शब्द नहीं यूज करेंगे, वहां दूसरे शब्द यूज करेंगे, यम नियम आदि। तो हर शास्त्र की अपनी टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको किसी दूसरे शास्त्र की टर्मिनोलॉजी को यहाँ थोपना नहीं चाहता। आप वेदांत पढ़ रहे हैं तो वेदांत की टर्मिनोलॉजी समझिए, वो है साधन चतुष्टय। ठीक है ना। तो गीता में भी वही बातें, वो जो मैंने कहा 13वें अध्याय के 7 से लेकर 11 तक भी आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक बिल्कुल नए नए टॉपिक पर जाएंगे, जो 40 से लेकर के 43 तक 4 सूत्र है, उस पर हम चलेंगे। और वो है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम वगैरह ना जाके, या तो सीधा संन्यास में चला गया, या जीवन भर के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं बन गया,
या गृहस्थ श्रम के बाद वो संन्यास में चला गया, पर किसी कारण से वो डेविएट हो गया, नीचे के आश्रम के वापस आ सकता है कि नहीं, क्वेश्चन है। एक गृहस्थ के बाद संन्यास आश्रम में गया, पर संन्यास आश्रम में गड़बड़ कर दिया, अब वो वापस गृहस्थ आश्रम में आना चाहे आ सकता है कि नहीं। या जिसने ब्रह्मचर्य का संकल्प, ध्यान रखिए हमारे यहाँ कोई भी आश्रम या कोई भी अचीवमेंट के लिए आपको संकल्प तो करना पड़ता है। इवन आप ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, उपनयन संस्कार में संकल्प समझते हैं ना, देखेंगे वाह कि मैं ये, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो भी संकल्प करते हैं, वानप्रस्थ में जाएंगे उसमें भी संस्कार होगा, संन्यास में जाएंगे वहां भी संस्कार होगा, संस्कार के थ्रू ही आप जाते हैं, और संस्कार में आपको संकल्प करना होता है। और जो व्यक्ति गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में नहीं भी जाता, ब्रह्मचर्य को नैष्ठिकता, वो है ना, जिसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी या ऊर्ध्वरेता कहते हैं, उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं ली, पर ब्रह्मचर्य जीवन भर पालने के लिए संकल्प लिया, वो भी व्यक्ति अगर संकल्प लेने के बाद बीच में उससे वो लैप्स करता है, तो क्या ये अपने नीचे वाले आश्रम में आ सकता है या नहीं। तो इस पर 3-4 सूत्रों में बहुत सीरियसली डिस्कशन है, वो देखेंगे, नया टॉपिक है। तद्भूतस्य तु न तद्भावः जैमिनेरपि नियमात् रूपाभावेभ्यः नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः। तद्भूतस्य, जो व्यक्ति उस आश्रम को प्राप्त कर लिया, नेक्स्ट आश्रम को प्राप्त कर लिया, न अतद भाव, उसका अतद भाव, उस आश्रम में न रहना, न रह के ऊपर तो जा सकता है, उससे नीचे न नहीं आ सकता, ऐसा जैमिने रपी, ऐसा जैमिनी ऋषि भी मानते हैं। नियमात, और ऐसा शास्त्रों में नियम भी है, अतद्रूप भावेभ्य। और तीसरा प्रमाण, तीसरी चीज, इसका कोई कस्टम या कोई दूसरा एग्जाम्पल, निदर्शन हमें शास्त्रों में या इतिहास में नहीं मिलता। 3 एग्जाम्पल के द्वारा, 3 तरह के बातों के द्वारा महर्षि व्यास इस बात को रखते हैं। महर्षि व्यास का अपना क्या विचार है वो लास्ट में आएगा। जो व्यक्ति जिस आश्रम में गया, उसे ऊपर आश्रम तो जा सकता है, उसके नीचे वाले आश्रम को नहीं आ सकता। तद्भूतस्य न अतद भाव, जहां पहुंच गया उसे नीचे नहीं, ऐसा जैमिनी मानते हैं, पहला। दूसरा, ऐसा नियम है, ऐसा शास्त्रों में रेगुलेशन है, रूल है। तीसरा, अतद रूपा भावेभ्य, अतद रूप, इस तरह के इंसिडेंट का अभाव दिखता है, एब्सेंस दिखता है। मीन्स हिस्टोरिकली, प्रैक्टिकली हम दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, दुनिया में मतलब शास्त्र, जो भी ऋषि मुनियों के संपर्क में, शास्त्रों में भी इस तरह की बातें हैं, जैमिनी भी कहते हैं। तो 3 प्रमाणों के द्वारा महर्षि व्यास कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन है इस सूत्र का, जैसे मैंने बताया, कोई व्यक्ति ऊपर आश्रम में, ऊपर आश्रम मतलब यहाँ सिंपल है, ऊपर आश्रम मतलब गृहस्थ आदि नहीं, संन्यास आश्रम में अगर चला गया, ब्रह्मचर्य तो प्रिपेरेटरी स्टेज, वहां से गृहस्थ जाके दोबारा ब्रह्मचारी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेविएशन नहीं है। क्योंकि गृहस्थ के बाद अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो आप सन्यासी में ही काउंट होंगे, वानप्रस्थी में ही काउंट होंगे। सन्यासी के होने के बाद दोबारा गृहस्थ बनना नहीं। या अगर आपने ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के बाद बीच में छोड़ा, तो दोबारा नीचे नहीं जा सकते हो। क्या ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन है। सूत्र कहता है नहीं। क्यों? कहते हैं शास्त्रों में जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर का ना शास्त्र में कोई रेफरेंस मिलता है, ना हमें कोई एग्जाम्पल मिलता है। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं ना,
गृहस्थ लोअर है, उसके ऊपर वानप्रस्थ है, सबसे ऊपर संन्यास है, या असेंडिंग। आप ऊपर जाना है, नीचे आने के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा ना शास्त्र रेकमेंड कर दे कि सन्यासी के बाद आप गृहस्थी बन जाओ, ऐसा नहीं है, और ऐसा हमें प्रमाण भी नहीं मिलता। एक आधा एग्जाम्पल देते हैं, पर ये सूत्र आगे कंटिन्यू करेगा अगला सूत्र में। असेंडिंग ऑर्डर की स्टेटमेंट है, जैसे मैं कोट कर रहा हूं, सपोज जावाली उपनिषद 4, ये 3-4 बार हमने इसको कोट किया है। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। ये असेंडिंग है। ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाए तो गृही बनो, गृहस्थ बनो, मैरिड लाइफ जियो। उसके बाद वनी वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में जाओ, या उसके ऑप्शन दिया, ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत, या तो सीधा ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और वानप्रस्थ को स्किप करके सीधा सन्यासी बन जाओ। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में 2:23-1, ये भी हमने पढ़ा था पहले। त्रयोधर्म स्कंधा यज्ञोध्ययनम दानमिति। उस कॉन्टेक्स्ट में जहां यज्ञ, अध्ययन, दान, ये धर्म के 3 शोल्डर बताया, वहां आता है। वहां भी उसने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा आश्रम की तरह असेंडिंग के रूप में बताया। मनुस्मृति 6:34 में भी यही है। मैं कोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नंबर दे दिया। सिंपल, इस सूत्र का सिंपल मीनिंग है, शास्त्रों के प्रमाण जैमिनी मुनि के मानने के हिसाब से और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना होने के कारण से असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता। पर अगर कोई हो ही गया तो फिर क्या करेगा, वो हम आगे देखेंगे उसका क्या होगा। न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तद योगात् न च, और ये आधिकारिक, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अधिकार से रिलेटेड जो कंटेक्स्ट है, वो उसका विषय भी नहीं है। क्यों? जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें आती है, वहां जिन लोगों के लिए वो रिकमेंडेशन है कि वो कर सकते हैं, वहां पतन का अनुमान पहले से था। अर्थात इस स्टेज में व्यक्ति डेविएट हो सकता है, नीचे गिर सकता है, ये इन्फरेंस पहले से था, इसीलिए उनके लिए रिकमेंडेड है तत् योगात। पर इस कॉन्टेक्स्ट में वो सही नहीं। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्या आधिकारिक पतनानुमान। प्रश्न, पहले प्रश्न को समझिए। अगर कोई ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी, अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी या सन्यासी किसी तरह से अपने आश्रम से अधोपतन हुआ, अधोपतन मतलब अगर वो अपने जो जो उसने संकल्प लिया था उसको ट्रांसग्रेस किया, अर्थात उससे गलतियां हुई, तो प्रायश्चित, तो हमारे यहाँ तो प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित मतलब एक्सपिएशन, है ना, कि कोई पाप वगैरह होता है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी भरे पड़े, हमारे ब्राह्मण आरण्य का आदि ग्रंथों में भी भरे पड़े, कि आपसे अगर कोई पाप हो गया या कोई गलत काम हो गया, तो आप ये चीजें करके एक्सपिएट करिए, अपने प्रायश्चित करके उसको शुद्ध कर लीजिए, फिर आप नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मीमांसा दर्शन में एक एक प्रकरण है, एक प्रकरण मतलब एक कैसे थे, एक टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक में किस किस को प्रायश्चित करने पर शुद्ध हो सकता है, उसका एक डिस्कशन मिलता है। अर्थात कौन कौन व्यक्ति प्रायश्चित करने के अधिकारी हैं। प्रायश्चित समझते हैं, एक्सपिएशन, है ना, मतलब कुछ आप ऐसा रिपेंट को से ऐसे कुछ एक्टिविटी करें जिससे कि आपने जो गलती की अनजाने में या जानबूझ के, वो उसका पाप की शुद्धि हो गई, अब आप दोबारा नहीं करेंगे, नॉर्मल लाइफ में जाएंगे। तो वहां एक लिस्ट है, और उसमें ब्रह्मचर्य अवस्था में अगर आपसे गलती हो जाती है, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, या कोई सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित की वहां रिकमेंडेशन है। तो पूर्व पक्ष पूछता है
मीमांसा दर्शन में तो वहां ब्रह्मचारी की, अगर ब्रह्मचर्य में कोई लैप्स होता है तो उसके लिए प्रायश्चित एक्सपिएशन की व्यवस्था है। तो आप क्यों मना कर रहे हो कि नहीं, हो नहीं सकता? तो ये सूत्र कहता है न आधिकारिकमपि, जिन लोगों को उसके लिए क्वालिफाई माना गया है उसमें ये लोग नहीं आते हैं। कौन? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी या सन्यासी आदि। पर वहां तो ब्रह्मचर्य की बात है। बोले वो उन ब्रह्मचारियों की बात है जो अभी गुरुकुल में हैं, आचार्य के पास हैं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं। और पतनानुमानात, उनका पतन, उनका ट्रांसग्रेशन होना, ये इन्फरेंट, ये ये आचार्यों को पता है। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में ही तो गलतियां होती है। जब तक आप गुरुकुल में होते हैं आपसे गलतियां होंगी, ये अनुमान किया जा सकता है। इस अनुमान के आधार पर आचार्यों ने उनके लिए प्रायश्चित का विधान किया कि ब्रह्मचारी आश्रम में अगर आपसे ऐसा कुछ हो जाता है तो ये सर्टन चीजें आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको गिल्ट फीलिंग पालने की जरूरत नहीं, और आप वापस अपने कर्म, आप ठीक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। पर क्योंकि वहां पतन का, पतन समझते हैं ना, डेविएशन का, नीचे गिरने का अनुमान है, इसीलिए नियम बनाया गया। वहां तो ब्रह्मचारी संकल्प करके ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है ना, वो तो गुरु आश्रम में जाता है, गुरु डंडा मार के डिसिप्लिन करके उसको रखता है। पर जो जिस व्यक्ति ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना, सन्यासी में गया, वो तो किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, वो तो उसकी अपनी चॉइस था। उसने संकल्प लिया। वहां पतन का अनुमान नहीं हो सकता। किसी ने कमिट किया, और कमिटमेंट आपकी अपनी है। देखिए हमारे शास्त्रों में थोड़ा मॉडर्न कंटेम्पररी चीज में समझिए, जो कहते हैं ना फ्रीडम, है ना, हमारे यहाँ फ्रीडम को बहुत सीरियसली लिया गया है। तुम्हें 100% फ्रीडम है। इफ यू हैव द राइट ऑफ चॉइस, देन यू हैव 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो वन इज देयर टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए कर्म सिद्धांत में मनुष्यों को भोगना पड़ता है, पशु पक्षियों को नहीं। क्योंकि मनुष्य कुछ भी करता है उसका चॉइस है, पशु पक्षी इनबिल्ट नेचर के साथ आते। ब्रह्मचर्य आश्रम में हुआ गलतियां, ब्रह्मचारी की इच्छा भी नहीं होगी कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, पर वो उसकी जो गुरुकुल की डिसिप्लिन के हिसाब से बढ़ता है। पर जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले, आपको ऑप्शन दिया गया, गृहस्थ आश्रम में जाओ या परमानेंट ब्रह्मचारी बनो। आपने चूज किया कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब यहां आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप गड़बड़, बिकॉज यू चूज इट। इस यहां आपके लिए प्रायश्चित के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। देखिए मैं गीता में, वेदांत में, अलग अलग जगह बार बार बोलता हूं ना आप लोगों को भी, कि जल्दबाजी मत करिए डिसीजन लेने में। श्मशान वैराग्य हो सकता है, टेम्पररी वैराग्य हो सकता है। कितने बार मैंने एग्जाम्पल दिया, कितने बार समझाया। देखो वेदांत तो बड़ा स्ट्रांग, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग ओपिनियन रखता है कि ना, 10 साल लगा लो सोचने में ब्रह्मचारी बनना है कि सन्यासी बनना है। पर अगर एक बार चूज कर लिया, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब व्यास लास्ट में कंक्लूजन देंगे ना, वो तो और भी हार्श है। अभी तो व्यास दूसरों को कोट कर रहे हैं, हम कंक्लूजन पर जाएंगे, देखना कितना हार्श वर्ड वो यूज करते हैं। इसीलिए ये जो आजकल मशरूम की तरह बाबा बनाए जा रहे हैं, या जो बाबा लोग बनवाते हैं, महापाप कर रहे हैं, भयानक पाप कर रहे हैं। मैं उन, वो तो जो कर रहे हैं ठीक है, जो जो अपने आप जाके बाबा बन जाते हैं। पर जो बाबा लोग साधु सन्यासी यंग लड़कों को, लड़कियों को अपने चेला बना के सन्यासी बना के छोड़ देते हैं, वो सोसाइटी के लिए भी महापाप कर रहे हैं, उन बच्चों की जिंदगी के लिए भी खेल रहे हैं।
ये आपका चॉइस होना चाहिए। कोई नहीं माफ, शास्त्र तो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए नहीं बताया गया, तट अयोगा। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, उस प्रायश्चित वाले चैप्टर के साथ। और मैं अत्रि स्मृति को कोट कर रहा हूं, 7:16। आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्मम यस्तु प्रत्यवते द्विज। जो द्विज नैष्ठिक धर्म को, नैष्ठिक समझते हैं ना, एब्सोल्युटली 100%, जो मैं अपने लाइफ में यही चीजें पालन करूंगा, ऐसा जिसने निष्ठा बना ली। प्रायश्चित्तम न पश्यामि, उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित भी नहीं है। जिसने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के बाद उसे प्रत्यव्यते, उससे डिविएट हो जाता है, लैप्स करता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ये न शुद्धे स आत्मा, ऐसा व्यक्ति आत्महंता है, सेल्फ डिस्ट्रॉयर है। उसका कुछ से भी, किसी भी चीज से उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। तो बात खत्म नहीं हुई, अगला 42 लेंगे। उपपूर्वम अपितु एके भाव भावमशनवत तदुत्तम। महर्षि व्यास कहते हैं, हाँ, एके, कुछ विद्वान, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम में जो जो डेविएशन हो जाता है, उसको उपपूर्वम अपि, उपपातक के रूप में काउंट करेंगे। उपपातों की तो प्रायश्चित की व्यवस्था है। जैसे भावम अशनवत, जैसे खाने पीने के मामले में भी एक्सपिएशन की व्यवस्था है, तदुक्तम, ऐसा शास्त्र में कहा गया। ये अनुवाद समझ में नहीं आएगा तो आपको समझना पड़ेगा क्या कॉन्टेक्स्ट। उपपूर्वम, हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद आदियों में दो तरह के पाप बताए गए। महापातक, द ग्रेट सिंस। जो ग्रेट सिन होते हैं उनकी कोई प्रायश्चित नहीं, कोई एक्सपिएशन नहीं, उसका कर्म फल आपको भोगना ही भोगना है। देयर इज नो वे। हाँ, एक होता है उपपातक, अर्थात छोटे मोटे आप कहते हैं माइनर सिंस हैं, माइनर गलतियां हैं। उसके लिए हमारे सभी शास्त्रों में प्रायश्चित की, रिपेंट की, एक्सपिएशन की बहुत तरीके उपाय हैं। जैसे फास्टिंग रखना, बहुत सारे व्रत रखना, बहुत तरीके की चीजें हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया अशनवत, अशन कहते हैं खाना। अब हमारे यहाँ उपासना के कॉन्टेक्स्ट में, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, भक्ष्य अभक्ष्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी डिस्कशन। और अगर आप ब्रह्म मार्ग में है, धर्म मार्ग में है, तो आपको भक्ष्य भोजन ही करना चाहिए, जो खाने लायक है, जिसकी डिस्कशन हुआ है, आपको वही खाना चाहिए। अभक्ष्य, जो खाने लायक नहीं है, वो आपको नहीं खाना। खाने लायक नहीं में एक चीज आती है, ध्यान रखिएगा, शराब मांस वगैरह तो है ही, पर और एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, पता है क्या है? हनी, शहद। हमारे शास्त्रों में स्पिरिचुअल पाथ में जाने वाले के लिए वर्जित माना गया है। शायद इसीलिए मैं सोचता हूँ, क्योंकि हनी के कारण काफी सारे हनी बी को नष्ट होना पड़ता है, उनकी पूरा घर उजाड़ना पड़ता है, और वहाँ हिंसा जुड़ी हुई होती है। शायद इसी कारण से हो सकता है हनी को उसमें मधु, मधु शब्द आता है, उसमें रखा गया है। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। इवन ब्रह्मचारियों के लिए भी उसमें आता है कि अगर ब्रह्मचारी ने गलती से मधु खा लिया, सुरा, शराब या अल्कोहल टाइप की कोई चीज ले ली, या मांस वगैरह, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ले लिया, तो फिर उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। ये उपपातक में आता है। उपपातक समझते हैं, माइनर सिंस में आते हैं, आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम में जिसका कोई डिविएशन हो गया, उस वो भी प्रायश्चित के द्वारा ठीक हो सकता है, और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जैसे मैं मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं, अभोज्यमन्नम नातव्यम आत्मना शुद्धिमिच्छता
जो व्यक्ति, देखिए रूल सबके लिए नहीं है, अगेन कहूं, जो धर्म मार्ग में चलना चाहता है, जो आत्मा की शुद्धि चाहता है, आत्मा मतलब सेल्फ, जो अपनी शुद्धि चाहता है, शुद्धि कौन चाहता है? जो धर्म मार्ग में जाना है, जिसको आत्म मार्ग में जाना है, जो शुद्धि चाहता है, वो अभोज्यम अन्नम नातव्यम, वो अभोज्य अन्न ना खाएं। अभोज्य ऐसा खाना जो खाने लायक नहीं है वो ना खाएं, उसमें हिंसा और बहुत सारी चीजें, निशा, जिसमें आपको निशा द्रव्य हो, अभोज्य आदि नहीं खाने का विधि है। पर अगर अज्ञानात भुक्तम, अगर अनजाने में या फोर्सफुली किसी कारण से खा लिया, तो उत्तार्यम, तो उल्टी करके निकाले। अगर उल्टी ना कर सके, शोध्यम व अपि आशु शोधने, तो फिर जितना जल्दी हो सके जो भी शोधन प्यूरिफिकेशन के रास्ता बताया गया है उन सबको करके अपने शरीर मन पेट आदि को शुद्ध करे। तो इस तरह के डिस्कशन मिलता है। उपपातक छोटी मोटी जो पाप हो जाते, पर आपके एक जिज्ञासा होगी, इंटरेस्ट होगी जानने की, ये महापातक कौन? हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ धर्मशास्त्रों में, इंक्लूडिंग वेद में, सात सात चीजों को महापाप के कैटेगरी में रखा गया है। आगे जाकर धर्मशास्त्रों में उनकी लिस्ट लंबी हुई, बहुत लंबी हुई, पर जो वैदिक लिटरेचर में उस समय, क्योंकि पाप वगैरह इतना ज्यादा नहीं थे, तो पापों के वेरिएशन भी कम थे, तो जैसे जैसे पापों का वेरिएशन बढ़ा तो धर्मशास्त्रों में लिस्ट लंबी होती गई। तो उसमें ऋग्वेद का मंत्र है 10, 5, 6, और वही उसी का जो एक तरह के ट्रांसलेशन है मनुस्मृति में 9वें अध्याय के 235, 11वें अध्याय के 54। मैं श्लोक या मंत्र नहीं बोलूंगा, 7 पापों को गिनाऊंगा। महापातक: स्तेय, चोरी करना; ब्रह्म हत्या, मर्डर ऑफ ए नोबल पर्सन, किसी ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण या कोई साधु सन्यासी संत ब्रह्मज्ञानी की हत्या करना; भ्रूण हत्या, अबॉर्शन; सुरापान, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल; गुरु तल्पारोहण, अडल्ट्री, और अडल्ट्री में भी, अडल्ट्री हर अडल्ट्री एक जैसा नहीं, अगर तुम अपने से बड़ों का, गुरु, गुरु मतलब सिर्फ टीचर नहीं, टीचर हो, अपने बड़े भाई बड़ी बहन या जो भी अपने से बड़ो हैं उनकी पत्नियों के साथ किसी भी तरह के अडल्ट्री करना; दुष्कृत कर्मण पुनः पुनः सेवा, जो गलत काम तुमसे हुआ, तो जरूरी नहीं ये जो 5 बताया गया, इवन छोटे मोटे गलतियां जो आप करते हो, वो अगर रिपीटेडली करते हो, एक आधा बार हो गया वो माइनर सिन कहलाएगा, पर अगर वो छोटी छोटी गलतियां आप रिपीटेडली करते हो देन वो महापातक में काउंट होगा। और लास्ट है पातके अनृतो, अनृतोद्यम, और गलत काम करने पर झूठ बोलना, उसको छुपाना, ये 7 महापापों में आते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, पुराने धर्मशास्त्र, कि इनकी प्रायश्चित नहीं है। आगे जाकर कुछ और बढ़ा, जैसे सोए हुए व्यक्ति की हत्या करना, बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करना, किसी के घर में आग लगाना, तो आगे जाकर नए नए रूल वो ऐड होते गए, तो ये महापातक में आते हैं। चलिए अब पॉइंट, इस सूत्र को समझ के आगे बढ़ेंगे कि पूर्व पक्ष ने पूछा उपपात, कुछ पातकों के लिए, पातक मतलब पाप, कुछ सिंस के लिए, तो हमारे यहाँ प्रायश्चित की और दूसरे तरह की एक्सपिएशन की व्यवस्था है, जैसे अभक्ष्य खाने पर, गलत चीज खा लेने पर होता है, तो इसी तरह ये भी है। तो कुछ आचार्य मानते हैं कि नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम में अगर डेविएशन हुआ तो वो प्रायश्चित से ठीक हो सकता है। अब लास्ट महर्षि व्यास का अपना स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं बहिस्तुभ यथापि स्मृतेराचाराच्च, सवाल ही नहीं होता, ऐसे लोगों को शिष्ट समाज से, अच्छे लोगों की सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा स्मृति शास्त्र भी मानता है और ऐसा कस्टम भी है, सवाल ही नहीं उठता। उभय था, उभय था मतलब
आप उस ब्रह्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी का या सन्यासी की जो डेविएशन हुआ, आप उसको उपपातक मानो या महापातक में काउंट करो, प्रायश्चित करे या ना करे, इन बोथ केस ध्यान रखिए, प्रायश्चित करे या ना करे, छोटा पातक हो या महापातक कैटेगरी में आए, किसी भी कैटेगरी में आए, ऐसे व्यक्ति को, जो धर्म समाज है, जो धार्मिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपनी सत्संग, अपनी व्यवस्था से उसको बाहर रखें। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा कस्टम भी है, ऐसा व्यवस्था भी है। क्यों ऐसा है? जो व्यक्ति संकल्प करने के बाद, कमिटमेंट करने के बाद एक बार तोड़ता है और एक्सपिएशन वगैरह के द्वारा अगर वो शुद्ध हो भी जाता है, इसका मतलब है कि उसका मन इतना पक्का नहीं था। जो मैंने कहा श्मशान वैराग्य या टेम्पररी वैराग्य की सिस्टम था, तो अब ये एक बार जो हुआ वो दोबारा 3 बार 4 बार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ऐसे व्यक्ति को जब आप धर्म समाज में, धार्मिक और स्पिरिचुअल लोगों के बीच में रखोगे, वो अननेसेसरी सोसाइटी में आइडियल बनेगा बाकियों की तरह, और आइडियल वंस बनने के बाद अगर बार बार उनसे गलतियां होगी सोसाइटी में, ये जो जो इमेज है, वो जो ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, मोक्ष की जो व्यवस्था है, उसमें डेंट लगेगा। और यही हम आजकल देखते हैं। क्यों आम लोगों की आस्था खत्म हो गई स्पिरिचुअलिटी में? क्यों लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं? क्यों धर्म में से हटते जा रहे हैं? क्योंकि अब इस तरह के लोग बहुत मात्रा में दिखने लग जाते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति आगे सुधर जाए, वो व्यक्ति सब कुछ अच्छा हो जाए, वो अपना करे। कोई नहीं कह रहा है कि, व्यास ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, उसको अब करने का अधिकार नहीं सन्यासी बनने का, पर वो अब सन्यासियों के बीच में नहीं रह सकता। अब वो आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों के बीच में ना बैठ सकता, ना रह सकता, ना उनका पार्ट बन सकता, बस इतना। वो अलग रहेगा, करे अपना जितने दिन तक करना है करे। तो इसी के साथ ये कंक्लूड होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और एक अलग तरीके का चैप्टर है। अगले बार फिर हम अगले चीजों के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।